पुनश्च स्वागतम। आज का वीडियो बहुत ही सुंदर विषय पर है। एक ऐसे विषय पर जिसके विषय में हम सब बात करते हैं, दान करना। और हम सब चाहते भी हैं अपने जीवन में दान करें। जितने भी कथावाचक हैं, धर्म गुरु हैं, मठ महंत हैं, पंथ मजहब संप्रदाय हैं, वो सभी दान की बात करते हैं। दान करना चाहिए और दान करते समय हम सभी को आनंद भी प्राप्त होता है, हृदय संतुष्ट भी होता है कि एक अच्छा कार्य किया। और कहा भी गया है शास्त्रों में, प्रगट चारि पद धर्म के कलिमहु एक प्रधान, जेन केन विधि दीन है दान करई कल्याण। जेन केन विधि दीने, जिस भी विधि से दान दिया जाए, दान कल्याण करता है। क्योंकि धर्म के चारों पदों में एक महत्वपूर्ण पद है दान। शास्त्रों में यह भी कहा गया, दानमेकम कलौ युगे। कली युग का एक ही धर्म है, वो है दान। क्योंकि कलयुग में प्रत्येक इंसान इतना भौतिकवादी हो गया है, संकीर्ण दृष्टिकोण वाला हो गया है और मैं और मेरा परिवार तक सिमट गया है। शरीर में भी उतनी ऊर्जा नहीं बची जो सतयुग में बची थी। तो तप नहीं किए जा सकते, बड़े बड़े यज्ञ करना सबकी बस की बात नहीं है। तो इसीलिए ये कहा गया शास्त्रों में कि कलयुग में दान भी करते हैं तो कल्याण होता है। और कल्याण की इच्छा किसे नहीं है। तो इसी दान के विषय में भी श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि हे अर्जुन, ये जो तुम दान करते हो ना, जेन केन विधि दीन है, वो दान भी 3 प्रकार का होता है। पढ़ गए ना आश्चर्य में? हाँ, ये दान 3 प्रकार का होता है। सोचना तुम्हें है कि जो तुम दान कर रहे हो वो तुम्हारे लिए बंधनकारी है या मोक्ष प्रदायिनी है। तो पहले समझ लेते हैं कि कौन सा दान कैसा है, किस गुण का है। तो आरंभ किया भगवान श्री कृष्ण ने, दातव्यमिति यद्दानं दीयते नुपकारिणे, देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। देशे काले च पात्रे च, देश, काल और पात्र को ध्यान में रखते हुए दान को देना, लेकिन दीयते नुपकारिणे, अनुपकार की भावना से। इसका अर्थ है कि दान देते समय मन में ये भाव नहीं होना चाहिए कि मैंने इस व्यक्ति पर उपकार किया और दान देना मेरा कर्तव्य है। मैं किसी पर एहसान नहीं कर रहा दान देकर। जब इस भाव से दान दिया जाता है तो वो सात्विकम स्मृतम, उसे सात्विक दान कहा जाता है। तो इसका अर्थ ये हुआ, हम जो भी दान दें, चाहे वो यज्ञ के रूप में हो, वो तप के रूप में हो, किसी कर्म के रूप में हो, धन के रूप में हो, शारीरिक सहयोग के रूप में हो, उस दान के रिटर्न में मुझे किसी भी प्रतिफल की कामना नहीं होनी चाहिए। अब मनन कीजिए, हम जो दान करते हैं या जो हम आज दान देखते हैं, बहुत बड़े बड़े दान हम देखते हैं, हर दान के पीछे कोई ना कोई भाव छुपा है, कोई ना कोई कामना छुपी है। बड़े बड़े संगठनों के माध्यम से, बड़े बड़े एनजीओज के माध्यम से, और बहुत रईस धनाढ्य जो लोग हैं वो बड़े बड़े एनजीओज को दान देते हैं ताकि उनके कार्यक्रमों की अध्यक्षता वो करें। ये प्रति उपकार है। जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बहुत करोड़पति एनजीओज को
दान देते हैं उसके पीछे कारण होता है ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाना। प्रति उपकार की भावना है। हम कहते हैं इसे चैरिटी, हम कहते हैं इसे दान, लेकिन ये सात्विक दान नहीं है। और जो सात्विक दान नहीं है वो सदैव बंधनकारी है। बंधनकारी का मतलब क्या हुआ? इस मानव देह के आवागमन के चक्र में बांधने वाला है। लेकिन हम चाहते हैं मोक्ष। संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता का जो निचोड़ है वो है मोक्ष। और आध्यात्म का निचोड़ भी यही है कि मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए दैवी संपद विमोक्षाय, जो दैवी गुण हैं, जो सात्विक गुण हैं, वो मोक्ष प्रदान करते हैं। लेकिन राजसी और तामसी गुण निबंधाया सुरीमताः, बंधन देते हैं। तो इशारों में भगवान श्री कृष्ण हमें समझा रहे हैं, छलिया है ना, सीधे नहीं कहेंगे, छलिया है। इशारों में समझा रहे हैं कि सात्विक क्या है, क्या ग्राह्य है, किसे ग्रहण करना है, सोचोगे तुम, मेरा काम तो बताना है। आगे कहते हैं भगवान, यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलमुद्दिश्य वा पुनः, फलमुद्दिश्य वा पुनः, फल के उद्देश्य से जो कार्य किया जाता है, और यत्तु प्रत्युपकारार्थम, उपकार के लिए किया जाता है, दीयते च परिक्लिष्टन, बड़े क्लेश के साथ दिया जाता है। सोच, क्लेश का अर्थ है यहाँ पर बहुत सारी सोच विचार करके, बहुत सारे प्लस माइनसों को चेक करके, दूसरे पर उपकार करने की भावना से, प्रति उपकार क्या मिलेगा ये सोचकर जो दान दिया जाता है वो राजसी दान है। उसे राजसी दान कहते हैं। दान तो है, कल्याण तो कर रहा है, एक अच्छे कार्य में भी लग रहा है, लेकिन दान देने वाले को आवागमन के चक्र से मुक्त नहीं कर रहा। ये मुख्य बात है। यदि हमारा उद्देश्य जीवन के आवागमन से मुक्त होना है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, अगर इस चीज से हटना है तो सात्विक गुणों से भरे हुए प्रत्येक कर्म को समझना होगा। सात्विक गुण के द्वारा कार्य कैसे होता है इसे समझना होगा। अपनी एक एक विचार को पढ़ना होगा, तोलना होगा, क्योंकि हमारे हर कर्म के पीछे कुछ प्राप्त करने की भावना है, और जब हम इस भावना से ऊपर उठेंगे तब मोक्ष मिलेगा। आगे कहते हैं भगवान, अदेश काले च पात्रे च, अदेश काले यद्दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते। अदेश काले यानी ना तो हमने समय का ध्यान रखा, ना देश का ध्यान रखा, और कुपात्र को भी दान दे दिया। अपात्रेभ्यश्च दीयते, अपात्र कुपात्र को दान दिया। असत्कृतम अवज्ञातम तत्ताम समुदाहृतम, ऐसा दान जो है वो तामस कहलाता है, जिसमें हम ये नहीं देखते कि हमने किसे दान किया, वो पात्र भी है या नहीं है। अब इसके अंदर बहुत सी चीजें आ जाती हैं। बहुत से लोग, जैसे हम सड़क पर जा रहे हैं, मैं एक आम जीवन की बात करती हूँ। हम सड़क पर जाते हैं और सड़क के किनारे हमें बहुत से भिखारी दिखाई देते हैं। एक विचारधारा कहती है कि हमें सोचना नहीं चाहिए कि जो हम दान दे रहे हैं उसका वो क्या करेगा, यानी दान लेने वाला उसका क्या करेगा, हमें उसके विषय में विचार नहीं करना चाहिए। लेकिन एक विचारधारा ये भी कहती है कि मूढ़ता पूर्वक आपने जो कार्य किया है वो तामसी कार्य है। दान दीजिए, लेकिन सुपात्र को दान दीजिए। हमने अगर किसी ऐसे व्यक्ति को बाहर सड़क पर दान दिया,
जो हमें पता है कि उस पैसे से नशा करेगा, बुरा कार्य करेगा, किसी व्यसन में उस पैसे को उड़ा देगा, तो ना चाहते हुए हमने एक व्यसन को बढ़ावा दिया है। और ध्यान रखिएगा, जब बात मोक्ष की होती है, जब बात पाप और पुण्य की होती है, तो परोक्ष फल पर भी ध्यान देना पड़ता है। सिर्फ मानव धर्म की अगर हम बात करते हैं और सिर्फ इस लौकिक जीवन की हम बात करते हैं, तो सिर्फ अपना भला सोचिए, अपना कर्म सोचिए, और जो मार्ग में आया उसे आपने दान दे दिया, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि वो उसका क्या करता है। लेकिन यदि जगत हिताय की बात सोच रहे हैं, तो कभी भी सड़क पर घूमने वाले ऐसे नशेड़ियों को, शराबियों को, जुआरियों को दान नहीं देना है जो आगे जाकर व्यसन को बढ़ावा देंगे और कोई ना कोई कुकर्म को बढ़ावा देंगे। क्योंकि अगर आपका धन इनडायरेक्टली भी किसी गलत कार्य में लगता है, तो उसका फल आपको भुगतना पड़ता है। याद रखिएगा, जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर थे, तो उनसे कृष्ण ने पूछा कि हे पितामह, आपने तो इतने सत्कर्म किए हैं, आपकी तो दुहाई दी जाती है, किस कारण आप ये बाणों की शैया पर हैं? क्या ऐसा आपने पाप कर्म किया जो आपको ये बाणों की शैया मिली? तो भीष्म पितामह ने कहा कि 100 जन्मों के विषय में मैं जानता हूं कि मैंने कोई पाप कर्म नहीं किया। तो कृष्ण हंसते हैं और बोले कि उससे पूर्व के जन्मों में आपने एक बार सड़क पर कोई कीड़ा गिरा हुआ था, या कोई तितली गिरी हुई थी, इतना मुझे ध्यान नहीं है, या कोई सर्प गिरा हुआ था, वो कोई भी प्राणी हो सकता है, तो आपका भाव ये था कि कहीं इसे कोई पैरों से ना कुचल दे, तो आपने एक सीख से उठाया और साइड में फेंक दिया। लेकिन जब आपने उसे साइड में फेंका, तो वो कांटों की झाड़ी में जाकर फंस गया। उस कर्म का फल आपको ये मिला है कि आपको बाणों की शैया मिली है। समझिए, कर्म पीछा नहीं छोड़ते। 100 जन्म नहीं, 1000 जन्म के बाद भी कर्म पीछा नहीं छोड़ते। हमारा आज का जीवन हमारे पिछले कर्मों का प्रतिफल है। यदि जीवन अच्छा है तो पुण्यों का लेखा है, और जीवन में जो दुख आया है तो पिछले पाप कर्म को भोग रहे हैं। तो ईश्वर को दोष मत दीजिए, अपने कर्म सुधारिए। यदि किसी की बैलेंस शीट में कोई पिछला लॉस चला आ रहा है और वो उसे आगे भी क्लियर नहीं करता है, तो वो लॉस चलता ही जाएगा। इसी जन्म में अकाउंट्स की बैलेंस शीट को क्लियर कर दीजिए, नील कर दीजिए, तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। आगे फिर बात करेंगे, तब तक के लिए राधे राधे। पर एक बात जरूर कहूंगी, आप वीडियो जरूर देखते हैं, आप वीडियो सुनते हैं, मुझे पता है आप वीडियो लाइक भी करते हैं, बिकॉज मेरे व्यूज मुझे बता रहे हैं कि आप बहुत अच्छी तरह से वीडियोस को देख रहे हैं, लेकिन आप वीडियोस को शेयर नहीं करते और सब्सक्राइब नहीं करते। तो यदि आप मुझे पहली बार इस वीडियो पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो प्लीज अपने मित्रों तक पहुंचाइए और इसे सब्सक्राइब जरूर कराइए, क्योंकि आपके मित्रों के द्वारा जब ये सब्सक्राइब किया जाएगा तो अच्छी बातें सब तक पहुंचनी चाहिए, और यही हमारा फर्ज है। राधे राधे।